अक्सर आप देखते हैं कि हम अलग अलग मुद्दों पे आपके साथ जुड़ते रहते हैं और बातें रखते रहते हैं, सामाजिक मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे। और आज हमारे देश में एक ऐसा ही मुद्दा पूरे विश्व स्तर पे चल रहा है, वो है मणिपुर की घटना। मणिपुर की घटना से सिर्फ हम और आप नहीं, अपितु पूरा भारत शर्मसार हुआ है। और इसी बीच हम अलग अलग युवाओं से बात कर रहे हैं और उनकी ओपिनियन जान रहे हैं कि इस तरह के मुद्दे, इस तरह की चर्चा और इस तरह की घटनाओं को क्या समाज में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसी बीच हमारे साथ एक युवा जुड़ेंगे और ये युवा क्या कहना चाहता है, इनकी क्या बातें हैं, ये जानने वाली होंगी, क्योंकि हमारे देश का भविष्य युवा है और युवा अगर आज बोलेगा नहीं तो कल हमारा भविष्य बनेगा नहीं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कसौदान है। मैं मणिपुर की घटना पे ये बोलना चाहूँगा कि ये सबसे शर्मनाक घटना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रही कि सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया, लोगों को शेयर किया, तब लोग जागे। बहुत से जो न्यूज़ चैनल हैं, जो बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, उन्होंने इसको भी नहीं दिखाया टीआरपी के लिए। उन्होंने बस सीमा हैदर इसके बारे में दिखाया और बस फालतू की न्यूज़ें भी दिखाए उन्होंने। अपने टीआरपी के लिए उन्होंने ये मणिपुर की घटना को किसी ने नहीं शो किया। अगर हम लोग बता रहे हैं, हमको जहाँ से पता चला, मुझे इंस्टाग्राम से पता चला कि ये कोई घटना हुई है, तो मैं इसको यूट्यूब पे सर्च किया तो बहुत कम कंटेंट प्राप्त हुए कि मैं इसके बारे में जान सकूं। फिर जब 2-4 दिन पहले से जब ये बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा, तब मुझे इसके बारे में पता चला। और फिर जब ऐसे जो वहाँ के सरकारें हैं, उनके जो स्टेटमेंट है इतने बेकार आने लगे, तो मुझे सरकार से भी जो उम्मीदें थी वो घटने लगी। अच्छा, फिर आपने वो वीडियो देखा जो इस तरह के कृत्य किए हैं मणिपुर में? हाँ, मैंने वीडियो देखा है। और फिर मैं अभी आज का न्यूज़पेपर का बात करूँ तो उसमें आज फिर 2 महिलाओं के साथ ये न्यूज़ बनी हुई है। जो आज के न्यूज़पेपर वो भी फ्रंट पे नहीं दिया गया, क्योंकि फ्रंट पे आप अगर न्यूज़पेपर का देखेंगे तो बहुत से एडवर्टीजमेंट दी हुई हैं, बट वो इतनी छोटी में दी हुई है कि जब तक आदमी उतना कोई पढ़ता नहीं है। हाँ, तो मैंने आज देखा वो भी, तो अभी घटना हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए फिर एक और घटना हो गई। कि बहुत शर्मनाक बात है हमारे लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए भी, क्योंकि जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, वो देश कैसे प्रगति कर सकता है वो हम सब जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि युवा कहीं ना कहीं इस पर आक्रोशित है। जिस तरह की घटना आज मणिपुर में हुई है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व समाज में वो स्वीकार करने लायक नहीं है। स्वीकार करने लायक नहीं है। जैसे एक हमारी जो इंडिया की इमेज है, इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी और लोग कहेंगे कि हम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ से हमारे पर्यटक जो आते हैं वो भी लोग भी, उससे इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पर्यटक पे भी। हाँ, एक चीज़ देखा जाता है, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की छवि बनाने के लिए कहीं ना कहीं अन्य देशों में जाते रहते हैं और उनके ही राज्य में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। तो यही बात हुई कि हम दूसरों के घर देखने जाते हैं और अपना घर नहीं देख पाते हैं। अब पहले अगर हमें अपना देश सही कर लेंगे तो अन्य पर्यटक भी आएंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो ओवरऑल ग्रोथ भी होगी। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो पहले आप बेटी को एक एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो ग्रोथ कर सके, जहाँ पे वो फ्रीडम होके अपना कोई भी काम कर सके। जब फ्रीडम ही नहीं मिल पाएगा तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी या बेटी बचेगी। तो कहीं ना कहीं एक युवा अपनी बातों से संदेश देना चाहता है कि पहले हमें अपने देश, अपने समाज को बनाना होगा, फिर कहीं और देखना होगा। चूँकि तमाम लोग की राय हम लेते रहते हैं, इसी बीच में और कुछ हमारे साथी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या राय है, उनका वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो घटना हुई है, हम जानना चाहते हैं युवा इस पर क्या अपना तर्क देता है। युवा ही देश का भविष्य है और युवा ही देश को बनाने वाला है। आइए और लोग से बात करते हैं। मैं बोलूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा स्टैंड अप हो जाएं और कहीं ना कहीं एक हमारे साथ भाई यहीं से बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के एक युवा हैं, भविष्य हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। हम हिमांशु जी, मणिपुर की घटना से आप वाकिफ़ होंगे। हाँ, देखे थे। वो घटना कहीं ना कहीं, उस घटना को देख के हर व्यक्ति शर्मसार हो रहा है। क्या लगता है इस तरह की घटनाएं देश के लिए कितना सही है, कितना गलत है? ऐसी घटना जो है हमारे देश में होनी नहीं चाहिए थी और ये बहुत ही निंदनीय है हमारे देश के लिए। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और हमारे देश में जो है इतनी छोटी छोटी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो हम ऐसे विश्व गुरु थोड़ी ना बन पाएंगे। हमारे देश के लोगों को पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और जो है नेता बेहतर चुनना पड़ेगा। जो हम नेता चुनते हैं, एक जाति प्रथा से ऊपर उठ के नेता चुनना पड़ेगा और तभी जाके कुछ हमारा देश आगे जा सकता है। यही सारी चीज़ें, और जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, उसके लिए जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए। और अगर समय से अगर उनको
प्रोटेक्शन नहीं मिला, और जो उनके खिलाफ़ जो लोग ऐसा किए हैं, अगर समय से उनके लिए एक्शन नहीं लिया गया तो फिर आगे भी वो ऐसा कर सकते हैं, और अगर न्याय देरी से मिलेगा तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा और इससे क्राइम को बढ़ावा मिलेगा। तो दोहरीघाट लाइव का कि आपने समय दिया। ये जिस प्रकार की घटना सुनने को देखने को मिल रही है लगातार, जैसा कि मणिपुर वाली घटना घटी, उसके बाद से फिर एक बंगाल की घटना घटी है जो कि निकाय चुनाव में इस तरीके की महिला के साथ फिर से वही घटना दोहराई गई। तो ये वो भारत है क्या जो महिलाओं को पूजता था, जो महिलाओं को देवी को मानता था? क्या उस भारत में इस प्रकार की घटना स्वीकार है? क्या वहाँ उतनी बड़ी भीड़ में किसी की मानवता ने रोका नहीं होगा कि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कितना सही होगा या कितना गलत होगा? क्या उस भीड़ में एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो इसको ये कह सके नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? ये जिस प्रकार की घटना घटती हो रही है, ये हमारे सभ्यता, संस्कार एवं मतलब निंदनीय है। एक तरीके से हमारे भारत देश को कलंकित कर रहा है, विश्व पटल पे कलंकित कर रहा है। इस तरीके की घटना बिल्कुल नहीं घटित होनी चाहिए। और हमारा एक आपके चैनल के माध्यम से निवेदन रहेगा सरकार को, अनुग्रह भी करेंगे हम उनसे कि जो भी इस प्रकार की घटना में लिप्त है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन्हें जेल में भेज दे या फांसी की सज़ा सुना दे, क्योंकि इस तरीके की घटना अमानवीय है। इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे वो किसी के साथ भी ना हो इस तरह की घटना। इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बने और उस पर उसका अमल किया जाए। सरकार इस तरीके की घटना पे विशेष ध्यान दे। जैसा कि सभी लोगों ने कहा कि ये 2 महीने की घटना है और इस समय वायरल होने के बाद अभी सुर्खियाँ बटोर रही है। तो न्यूज़ चैनलों को भी मैं निवेदन करूँगा कि जो हमारी प्राथमिकता है, जो वाकई में दिखाने लायक न्यूज़ है, पहले हम उस पर डिस्कशन करें, उस पर बात करें, ना कि दुनिया भर की चीज़ों पे। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं निवेदन करूँगा कि सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। और कहीं देखा जाता है कि हमारे भारत की सभ्यताओं का, हमारे भारत की संस्कृति का एक मिसाल दिया जाता है, नाम दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारे भारत की संस्कृति को बाहर के लोग अपना रहे हैं। लेकिन हमारे भारत को जब विश्व गुरु की बात बनाने की आती है तो हमारे भारत में इस तरह की घटनाएं जब देखने को मिलती हैं तो अलग देशों पे एक गलत प्रभाव जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत की छवि जो है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसरित हो रहा है। तो महिलाओं को लेके विशेषकर, क्योंकि हमारी सभ्यता यही रही है, हम शुरू से देखते आए हैं कि महिला को वो सम्मान मिला है, महिला को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज भी कोई बात होती है तो सबसे पहले माँ बहनों से और माँ बहनों को सम्मान दे के ही कोई काम आगे किया जाता है। तो इस तरीके की घटना को विश्व में पूरे जहाँ विदेशी लोग हमारे कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की अगर घटना घटित हो रही है तो कहीं ना कहीं ये पूरे भारतवर्ष के लिए शर्मनाक और शर्म की बात होगी।